नमः सर्वेभ्यः। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवीएस की भी वैकेंसी आने ही वाली है, आने ही वाली क्या इनफैक्ट निकल ही चुकी हैं। और इसमें जो एज का मैटर था वो भी क्लियर होने ही वाला है। 1 या 2 दिन में आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। जो एज है उसमें आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने की थी अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो नदी विषय और संख्या वंशेन वाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पंचगंगम है, जैसे इसको देखते ही बच्चे लगाएंगे द्विगु। क्या लगाएंगे? द्विगु। लेकिन ये जो द्विगु का न होकर ये समास किसका है? ये आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना करते हैं हम अपना तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान तत्पुरुष तृतीया, यानी कि इसके अंदर जो आपका उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है। वहां पर आपका कौन सा समास होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। और ये आपका कौन सा भाग है? आपका तीसरा। ठीक है, पहला था आपका केवल समास, दूसरा था आपका अव्ययभाव समास और तीसरा है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष है क्रमधार्य, क्रमधार्य भेदो द्विगु, यानी कि तत्पुरुष समास का भेद तो क्रमधार्य है और क्रमधार्य का भेद आपका क्या है? द्विगु। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो तत्पुरुष के आपके कितने भेद या प्रकार होते हैं? आपके तत्पुरुष के 2 भेद या प्रकार होते हैं। एक होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष, एक होता है आपका वैधिकरण तत्पुरुष। देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष और वैधिकरण तत्पुरुष में क्या डिफरेंस है आपका? देखिए यहाँ पे आया है आपका समान, समान। ठीक है, इसके अंदर जो विभक्ति लगती है आपकी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों में आपकी एक समान विभक्ति लगती है। ठीक है, अगर पहले वाले और दूसरे वाले में आपकी अगर समान विभक्ति लगे तो आपका कौन सा समास होता है? आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और वैधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका होता है, इसके अंदर विभक्ति अलग अलग लगती है, प्रथम पद में और उत्तर पद में। ठीक है, पूर्व पद में और उत्तर पद में इसके अंदर आपकी विभक्ति क्या लगती है? अलग अलग लगती है। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद आपका क्या है? क्रमधार्य। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद क्या है? आपका क्रमधार्य। और वैधिकरण तत्पुरुष समास के आपके कौन कौन से हैं? विभक्ति तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष, गति या अपराधी तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष इत्यादि। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब विभक्ति तत्पुरुष समास, जैसे ये आपका विभक्ति तत्पुरुष समास, इसमें ये क्या होता है आपका? इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है। ठीक है, और पूर्व पद में यथास्थिति विभक्ति लगाई जाती है। जैसी आपकी स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी विभक्ति लगती है। अगर किसी में द्वितीय लगेगी तो उसमें द्वितीय लगेगी, तृतीय जैसी स्थिति होगी तो उसमें अंदर आपकी तृतीय लगेगी। ठीक है, दूसरा आपका द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त बुभुक्ष प्राप्त आपन्नयी। ठीक है, द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त बुभुक्ष प्राप्त आपन्नयी। अगर आपके एग्जाम्पल में अगर ये वाले शब्द मिलते हैं तो वहां पर आपकी होती है द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष। ठीक है, अर्थात द्वितीय शब्द वाले शब्द जैसे श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त अत्यस्त बुभुक्षु प्राप्त और आपन के साथ आपकी कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो आपका कौन सा समास होता है? आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे कृष्ण श्रित है, यहाँ पे श्रित शब्द आया तो इसके अंदर आपकी कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। तो द्वितीय एक वचन बना आपका कृष्णम श्रित है, कृष्णम श्रित है। सुख गत है, सुखम गत है। देखिए यहाँ पे गत आया, यहाँ पे पतित आया, यहाँ पे आपन आया, यहाँ पे बुभुक्षु आया। ठीक है, तो इन सब में आपकी कौन सी विभक्ति लगेगी? आपकी द्वितीय। कृष्ण श्रित है, कृष्णम श्रित है। सुख गत है, सुखम गत है।
नरक पतितः नरकम पतितः दुःखापने दुःखम आपने आम्र बुभुक्षु आम्रम बुभुक्षु ग्राम गतः ग्रामम गतः सवर्ग गतः सवर्गम गतः कूप अत्यस्त कुपम अत्यस्त सुख प्राप्त सुखम प्राप्त। ठीक है, द्वितीय विभक्ति क्लियर आपकी। तृतीय है आपकी कर्ण तत्पुरुष समास। तृतीय विभक्ति कौन सा होता है आपका? कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका सूत्र क्या आपका? तृतीया तत्कृतर्थेन गुणवचनेन, यानी कि कर्ण साधन अर्थ वाले तृतीया तत्कृतर्थेन गुणवचनेन, यानी कि कर्ण अर्थ वाले शब्दों के साथ या फिर गुण वचन के साथ आपकी कौन सी विभक्ति लगती है? आपकी तृतीया। कौन सा आपका समास होता है इसके अंदर? आपका तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास किस किस के साथ है? कर्ण अर्थ वाले शब्दों के साथ और गुण वचन के साथ। ठीक है, क्लियर। जैसे इसके कुछ हैं आपके समास, जैसे संकुला खंड है, संकुलिया खंड है। धान्यार्थ है, धानेन अर्थ है। कुमकुम शोण है, कुमकुमेन शोण है। श्लाका काण है, श्लाघया काण है। शिखा पंडित है, शिखया पंडित है। नख भीन है, नखई बीन है। ठीक है, हस्त दत्त है, हस्तेन दत्त है। पुण्यार्थ, पुणेन अर्थ है। अक्षार शुक्ल, अक्षारेण शुक्ल है। कलम लिखित है, कलमेन लिखित है। हस्त लिखित है, हस्तेन लिखित है। देखिए इसके अंदर आपके साधन भी आ गए और इसके अंदर आपके गुण या वचन भी आ गए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा समास हुआ? ये हुआ आपका तृतीया तत्पुरुष समास। ये आपका पहला हुआ सूत्र। इसके अंदर आपका दूसरा सूत्र है पूर्व सदृश समान अर्थक कलह निपुण मिश्र सलक्षणी। ठीक है, यानी कि इस पद में पूर्व सदृश सम, पूर्व सदृश सम उनार्थक कलह निपुण मिश्र और सलक्षण, अगर ये वाले मिले आपको तो वहां पे आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो कौन सा समास होता है इसके अंदर? आपका तृतीया तत्पुरुष समास। जैसे मास पूर्व है, मासेन पूर्व है, इसके अंदर आपकी तृतीया है ना। ठीक है, तृतीय विभक्ति लगी। मासो ऊनम, मासेन ऊनम, इसके अंदर ऊन शब्द आ गया। ठीक है, मास विकलम, मासेन विकलम। गुड़ मिश्र है, गुड़ेन मिश्र है। आचार निपुण है, आचार्यन निपुण है। मातृ सदृश है, मात्रा सदृश है। देखिए आपको अगर आपको समास अच्छे से करनी है ना तो आपको रूप आने ही चाहिए। आपको रूप पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से रूप शब्द का कौन सी विभक्ति का एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। देखिए मात्रिका तृतीया का एक वचन आपका क्या होता है? मात्रा। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी तृतीय विभक्ति होती है ना। अगर ये वाले आपको शब्द मिलते हैं तो वहां पर आपकी तृतीय विभक्ति होती है। तो मातृ सदृश है, मात्रा सदृश है। पादोनम, पादेन ओनम। वाक कलय, वाचा कलय। आचार सलक्षण, आचारेण सलक्षण। ठीक है, इसके अंदर आपका थर्ड उदाहरण सूत्र है आपका कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे कृता बहुलम, यानी कि अनुक्तकर्ता तथा करण अर्थ में अनुक्तकर्ता, यानी कि जो आपका क्रमवाच्य होता है ना, जो आपका क्रमवाच्य होता है उसके अंदर आपकी जो कर्ता में होती है वो आपके तृतीया तत्पुरुष समास यूज होता है। उसके अंदर जो आपका क्रमवाच्य है उसके अंदर आपकी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरि त्रात है, हरिणा त्रात। देव त्रात है, देवेन त्रात है। अहि हत है, अहिना हत है। विद्या विहीन है, विद्या विहीन है। ठीक है, आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा होगा और जो आपकी डाउट है वो सब क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, प्रज्ञाहीन है, प्रज्ञाहीन है। गुरुपालिता, गुरुणा पालिता। ठीक है, तीन विभक्ति हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपकी चतुर्थी विभक्ति, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। जो आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है वहां पे कौन सा समास होता है? आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित। जहां पर आपका तदर्थ अर्थ बलि हित सुख या रक्षित अगर उत्तर पद में हो तो वहां पर आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे यूप दारू, युपाय दारू। भूत बलि, भूतेभ्य भली। ठीक है, ये प्रयोजन हो गया ना आपका युपाय दारू, यानी कि एक के लिए लकड़ी हो गई आपकी। ठीक है, युपाय दारू। भूत बलि, भूतेभ्य बलि। गो सुखम, गोभ्य सुखम। द्विअर्थम,
देखिए द्विज अर्थम यानी कि द्विजाय इदम, अगर आपका यहाँ पे इदम आए तो होता है आपका नपुंसकलिंग, अगर इयम आए तो होता है स्त्रीलिंग, अगर अयम आए तो होता है आपका पुल्लिंग। ठीक है, अगर इदम आए तो नपुंसकलिंग, अगर इयम आए तो स्त्रीलिंग और अयम आए तो पुल्लिंग। ठीक है, क्लियर। चतुर्थी विभक्ति भी क्लियर आप सबकी। ठीक है, देखिए ये जो सूत्र है आपको ये ध्यान रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एज इट इज़ पूछ लेता है, इनको भी पूछ लेता है। अगर आपको ये शब्द याद रहते हैं ना तो आपको आसानी होती है कि ये कौन सी वाली तत्पुरुष है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है या फिर पंचमी है। चतुर्थी को हम बोलते हैं संप्रदान और जो पंचमी होती है उसको बोलते हैं आप अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका पंचमी भयेन, अर्थात भी अर्थ वाली धातु के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो अपनी क्लासेस चल रही है ना ये हमारी स्टेट के लिए चल रही है। ठीक है, जो आपका स्टेट का सिलेबस दिया जाता है ये उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, जैसे पंचमी भयेन अर्थात भी अर्थ वाली धातु के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चोर भयम, चोराद भयम, गुरु भीतय, गुरोह भीतय, ग्रामाद गतय, ग्रामाद आगतय, अंतिकादगतय, अंतिकाद आगतय। ठीक है, अगर आप अपर लेवल की तैयारी करते हो ना तो इसमें आपके और भी पार्ट आगे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे पंचमी का आपका इसके अतिरिक्त और में भी लगता है, यूज होता है इसका। जैसे कि हम अपने अध्यापक कोई हमें शिक्षा देता है तो उसके साथ में भी आपके पंचमी विभक्ति ही का ही यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशल स्टेज के लिए है। ठीक है, वृक्ष पतित है, वृक्षात पतित है, जैसे सिंह भयम, सिंहात भयम, वृक बीत है, वृकात बीत है, स्तोकान मुक्त है, स्तोकात मुक्त है। ठीक है, ये आपकी पंचमी विभक्ति क्लियर, यानी कि पंचमी विभक्ति का सूत्र क्या है आपका पंचमी भयेन। ठीक है, और पंचमी विभक्ति आपकी क्या लगती है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का क्या होता है अलग होना, क्या होता है अपादान का अलग होना। नेक्स्ट है आपकी षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध तत्पुरुष समास, यानी कि जहाँ पे संबंध दर्शाया जाता है। जैसे इसके अंदर इसके क्या होते हैं का के की रा रे री। ठीक है, का के की रा रे री, यहाँ पे आपकी कौन सी विभक्ति होती है आपकी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हिमालय, हिमस्य, आलिया, आपको अगर आप इनका हिंदी में भी अनुवाद करते हो ना तो भी आपको पता चल ही जाता है कि कौन से वाले में कौन सी विभक्ति का यूज हुआ है। ठीक है, तो इनको लेकर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हिमालय, हिमस्य, आलिय, राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, पुण्य फलम, पुण्यस्य फलम, आत्मज्ञानम, आत्मनः ज्ञानम, तत्पुरुष है, तस्य पुरुष है, तपोवनम, तपस्य वनम। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं, ये इनको याद देखना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके कुछ विशेष उदाहरण हैं आपके पूर्व काय, कायस्य पूर्वम, अप्र काय, कायस्य अपरम, अर्ध पिपली, पिपल्या अर्थम। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सप्तमी विभक्ति। कौन सी आपकी सप्तमी विभक्ति, यानी कि सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है आपकी अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि आधार में अधिकरण सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी सोंडेई, सोंडेई का मतलब क्या होता है आपका, सोंडेई का मतलब होता है जो चतुर होता है, निपुण होता है, पटु होता है, धूर्त होता है। ठीक है, वो आपके सोंडेई में आते हैं। ठीक है, और जहाँ पे सोंडेई शब्द मिले आपको तो वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी आपकी सप्तमी, और कौन सा समास होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म कुशल है, कर्मणि कुशल है, साहित्य निपुण है, साहित्य निपुण है, अक्ष शौंड है, अक्षेशु शौंड है, क्रीड़ा कुशल है, क्रीड़ायाम कुशल है, क्रीड़ा धूर्त है, क्रीड़ायाम धूर्त है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, आप इनको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है आपका सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंद, यानी कि सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंद, इनके योग में भी आपकी कौन सी विभक्ति लगती है आपकी सप्तमी विभक्ति लगती है। और कौन सा समास होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे रसिद्ध है, रसे सिद्ध है या फिर रसेसु सिद्ध है, आतप शुष्क है, आतपे शुष्क है, स्थाली पक्व, स्थाल्याम पक्व, चक्रबंध, चक्रे बंद है।
ठीक है। ये जो आपके उपयुक्त उदाहरण है ये विभक्ति तत्पुरुष समास से संबंधित हैं, जिनमें कारक या अन्य विशेष नियम के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये जो कौन से तत्पुरुष समास आपका विभक्ति तत्पुरुष समास, इसमें बोला था ना कि ये था स्थिति आपकी क्या लगती है, आपका विभक्ति का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नए तत्पुरुष समास। कौन सा समास? नए तत्पुरुष समास। यह समास भिन्न या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए, नए लोप पर नए सूत्र से नए में जो नए का लोप होगा तो उसका क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। जैसे नए हलंत प्लस ए। ठीक है। तो नए लोप पर नए सूत्र से नए में नए का लोप होने पर ए शेष रहता है। ये ए शेष रहेगा ना आपका। और अगर ए नए के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो, यानी कि ए या फिर नए के बाद कोई स्वर वर्ण हो, तो तस्मानुच्ची सूत्र से किसका आगम होता है? आपका नुट का। किसका आगम होता है? नुट का। और किस सूत्र से होता है? तस्मानुच्ची सूत्र से। ठीक है। किसका आगम होता है? आपका नुट का। नए का आगम होता है और अन हो जाता है। ठीक है। जैसे असत्यम न सत्यम, अनस्व न अस्व। देखिए, न के बाद आपका कोई भी स्वर आया ना तो किस क्या बन गया आपका? अन। क्या बन गया आपका? अन। तो क्या बन गया आपका? अनुस्व। न अनुनासिकम, तो न के बाद आपका क्या आया? स्वर। क्या आया आपका? स्वर। तो क्या बन गया? अन। अन आ गया ना आगे, अनुनासिकम। ठीक है। अप्रिवर्तनम न परिवर्तनम, अधर्म न धर्म, अविवेक न विवेक। ठीक है। तो ये आपका कौन सा समास? आपका न तत्पुरुष समास। कौन सा समास आपका? न तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास। इससे उपपद तत्पुरुष समास में जो उत्तरपद कृत प्रत्यय है तो उपपदम तिंग से सूत्र से कृत के स्थान पर तिंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से? उपपदम तिंग। ठीक है। सूत्र से जो आपका कृत है ना, कृत प्रत्यय है, तो उसके स्थान पर किस प्रत्यय का यूज होता है? आपका तिंग प्रत्यय का। किस प्रत्यय का यूज होता है? तिंग प्रत्यय का। वो आपका कौन सा समास होता है? उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है आपका? उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है। देखिए, इसके अंदर आपका क्या है? अगर क्री गम और दा अगर आपके क्रम सूचक है ना, क्रम सूचक है, जैसे क्री गम और दा क्रम सूचक हो, यदि क्रिया क्रम सूचक है तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगती है? आपकी द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। अगर क्रिया क्रम सूचक हो तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगती है। अगर क्रिया जन की या फिर चर धातु की हो, जन धातु की या फिर चर धातु की हो तो पूर्व पद सप्तमी विभक्ति लगती है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर क्रिया कर्म सूचक हो तो द्वितीय, अगर क्रिया जन धातु की या फिर चर धातु की हो तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगती है? आपकी सप्तमी। अगर क्रिया पा धातु की हो तो पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर क्रिया कर्म सूचक हो, जैसे क्री गम या दा धातु है आपकी, अगर क्रिया कर्म सूचक है तो द्वितीय विभक्ति। अगर क्रिया जन धातु की या फिर चर धातु की है तो पूर्व पद में लगेगी आपकी सप्तमी विभक्ति। अगर क्रिया पा धातु की है तो पूर्व पद में लगेगी तृतीय विभक्ति। ठीक है। जैसे कुंभकार है, कुंभम करोति, यहाँ पे क्रिया आ गई ना, करने वाला काम आ गया, आपका क्रम सूचक आ गया क्रिया आपकी, तो कौन सी विभक्ति लगी इसमें अंदर? द्वितीय। तो कुंभकार है, कुंभम करोति। चरमकार है, चरम करोति। व्याख्याकार है, व्याख्याम करोति। जलदय, जलदय जलम ददाति। संकर समम करोति। कुरुच्र, यहाँ पे चर धातु आई ना, तो चर धातु के आपके साथ कौन सी विभक्ति लगती है? आपकी सप्तमी विभक्ति। कुरुच्र, कुरुसु चरति। सरोजम सरसी जायते। श्रवणकार है, श्रवणम करोति। सूत्रकार है, सूत्रम करोति। ठीक है। ये ध्यान रखने आपको। अगर क्रिया कर्म सूचक हो तो द्वितीय विभक्ति, अगर क्रिया जन की या फिर चर धातु की हो तो कौन सी विभक्ति लगती है आपके पूर्व पद में? सप्तमी विभक्ति। अगर क्रिया पा धातु की हो तो पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आज हमने किया अपना तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। कल हम करेंगे हमारा गति या प्रादि तत्पुरुष समास और अपना क्रमधारय समास। ठीक है। क्लियर। कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 दिनों में आपका जो समास वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ से आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।